नमस्कार दोस्तों, वीकली करंट अफेयर सीरीज़ के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चंपा नाम से विख्यात चंद्रशेखर पाटिल को कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 83 वर्ष की उम्र में जो चंद्रशेखर पाटिल हैं वो चंपा नाम से फेमस हैं। उनके बारे में और जान लेते हैं। वो कर्नाटक सरकार द्वारा उन्हें पंपा अवार्ड दिया गया है और वो कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, चंद्रशेखर पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? जल्लीकट्टू उत्तर है तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु का पारंपरिक खेल पोंगल है। जल्लीकट्टू हाल ही में चर्चा में इसीलिए क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट द्वारा वहाँ पर पुनः उसको खेल की अनुमति दी गई है कोविड-19 जैसे समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था द्वारा फिनटेक विभाग की स्थापना की गई है? फिनटेक विभाग की स्थापना की गई है, आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के द्वारा फिनटेक विभाग की स्थापना की गई है। तो फिनटेक विभाग के बारे में जान लेते हैं, इसकी स्थापना क्यों की गई है। कंपनियों के रेगुलेशन से लेकर उनके कामकाज की निगरानी और आम लोगों के हितों की रक्षा हेतु फिनटेक विभाग की स्थापना की गई है। ठीक है, और आरबीआई के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। आरबीआई के वर्तमान जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अंडर 19 एशिया क्रिकेट 2021 के विजेता कौन हैं? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में डेल्टा ओमिक्रॉन नामक कोविड-19 का नया वेरिएंट पाया गया है? डेल्टा ओमिक्रॉन, आंसर है साइप्रस। साइप्रस देश ये द्वीपीय देश है और कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर, पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित है और जिसकी राजधानी निकोशिया और मुद्रा यूरो है। मुद्रा यूरो इसीलिए है क्योंकि ये जो है वो यूरोपियन यूनियन जो है वो उसके दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड इंटरनेशनल डबल ट्रॉफी टेनिस के विजेता कौन रहे हैं? आंसर है रोहन बोपन्ना और राजकुमार रामनाथन। ये तमिलनाडु के हैं और इनका यह प्रथम पुरस्कार है टेनिस में। ठीक है, और इनका बोपन्ना जी का जो है वो 20वां पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की गई है? आंसर है गाजियाबाद के सिरोरा गांव में। इसको जो है वो खादी एवं ग्राम विकास उद्योग द्वारा उसके अध्यक्ष द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है, विनय कुमार सक्सेना द्वारा। ठीक है, और जो खादी एवं ग्राम विकास उद्योग जो है वो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये जो पहली हनी प्रोसेसिंग वैन जो है वो गाजियाबाद में स्थापित की गई है, वो उसकी जो लागत है वो 15 लाख है और वह 8 घंटे में 300 किलोग्राम शहद को संसाधित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम सूर्य का एक प्रयोग किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया है? आंसर है चीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर राज्य को किस राज्य से जोड़ने के लिए पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन प्रारंभ की गई है? गौर करिएगा, पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है ये। आंसर है मणिपुर से त्रिपुरा के मध्य असम से गुजरती है ये 8 जनवरी को प्रारंभ की गई है और इसे हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी उनके द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। ये जो पहली जनशताब्दी ट्रेन है वो अगरतला से जिरीबाम को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला देश बन गया है? फिलीपींस। और भारत में जो प्रथम बाल विवाह मुक्त जिला बना है वो है गंजम जिला। कहाँ पर है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? आंसर है उत्तर प्रदेश। तीसरा इसीलिए क्योंकि इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 2018 में हुआ था। ठीक है, 2018 में इसको प्रारंभ किया गया था और प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने, द्वितीय पुरस्कार राजस्थान ने और तृतीय पुरस्कार तमिलनाडु द्वारा हासिल किया गया है। वर्तमान में जो जल शक्ति मंत्री हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं और ये जो मिशन है जल शक्ति मिशन, ये जो है वो मिशन पानी या नेटवर्क 18 के तहत चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सैफाली वर्मा को। ये जो सैफाली वर्मा है वो सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेटर हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है और इसकी स्थापना
20 जुलाई 1908 को की गई थी। 20 जुलाई 1908 को। इसका मुख्यालय जो है वो बड़ोदरा गुजरात में स्थित है, बैंक ऑफ बड़ोदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? आंसर है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा। ठीक है, ये जो अभियान है वो स्वास्थ्य बीमा खरीदने हेतु प्रेरित करने के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, जो SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कंपनी है वो कब स्थापित की गई थी? 20 फरवरी 1909 को स्थापित की गई थी और वर्तमान में इसके MD तथा CEO जो हैं वो चंद्र प्रकाश कांडपाल जी हैं। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नील नोंगकिन रेह जो है वो हाल ही में उनका निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? वह शिलोंग चैम्बर से संबंधित हैं और शिलोंग चैम्बर के वो संस्थापक हैं और प्लस वो भारतीय संगीतकार पियानो वादक हैं। कौन है? संगीतकार पियानो वादक नील नोंगकिन रेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? कुवैत के हैतम अल-घिस को जो है वो महासचिव नियुक्त किया गया है। ये तेल निर्यातक देशों का जो है वो संगठन है ओपेक। ठीक है, तेल निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, हाल ही में किस देश के द्वारा फेसबुक तथा गूगल पर जुर्माना लगाया गया है? फ्रांस के द्वारा जो है वो जुर्माना लगाया गया है। किस पर? फेसबुक और गूगल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोटो पत्रकारिता की श्रेणी में रामनाथ गोइंका पुरस्कार किसे दिया गया है? याद रखिएगा, जो रामनाथ गोइंका पुरस्कार है वो किस फोटो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और वो जीशान ए लतीफ़ को दिया गया है। जीशान ए लतीफ़ को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत किसे घोषित किया गया है? कुवलांगी कोचीन को जो है वो पहली सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत घोषित किया गया है। यह एक जो है वो द्वीपीय स्थान है कुवलांगी। ठीक है, जो कोचीन में केरल के कुछ दूरी पर स्थित है। ठीक है, कुवलांगी जो है वो आदर्श ग्राम परियोजना के तहत विकसित किया गया है और ये अवलयकई पहल का जो है वो हिस्सा है। ठीक है, जो कुवलांगी है वो पहला मॉडल पर्यटन गांव है और ये अवलयकई पहल का हिस्सा है। दूसरा, ये आदर्श ग्राम परियोजना के तहत विकसित किया गया है। ये द्वीपीय गांव है, वह कोचीन शहर के बाहरी इलाकों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में ट्यूबलेब TU-160M का किस देश द्वारा अनावरण किया गया है? रूस के द्वारा। ये जो है यह जो रूस के द्वारा अभी जैसे अनावरण किया गया है वह फाइटर स्वाइन स्ट्रैटेजिक मिसाइल बम्बर है। ठीक है, इसे बम्बर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बम वर्षक है, इसके द्वारा बम की वर्षा की जाती है। ठीक है, और इसे सफ़ेद हंस भी कहते हैं और यह परमाणु हथियारों को ले जाने के लिए जो है वो परमाणु हथियारों को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली उम्रदराज स्थॉलबीयर का निधन हो गया है, वह किस नाम से प्रसिद्ध थी? गुलाबो। ठीक है, किस नाम से प्रसिद्ध थी? गुलाबो नाम से। और कहाँ पर स्थित थी? भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में एवं चिड़ियाघर में स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस बनाया जाता है? 14 जनवरी को। 14 जनवरी को जो वो सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस बनाया जाता है, जिसमें थल सेना, जल सेना और नौसेना के जो है प्रमुख शामिल होते हैं। ठीक है, और थल सेना के बारे में जान लेते हैं। भारतीय थल सेना की स्थापना जो है वो 1776 में सैन्य विभाग के अंतर्गत अंग्रेजी शासनकाल में की गई थी और इसका जो आदर्श वाक्य है वो स्वपूर्व सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर एस सोमनाथ को जो है वो इसरो का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उन्होंने के सिवन का स्थान लिया है। ठीक है, और भोपाल के सिवन का स्थान लिया है और वह केरल के चतुर्थ व्यक्ति हैं जिन्होंने इसरो में जो है वो
टॉप स्थान मतलब उच्च स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार हाल ही में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार आंसर है शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार द्वारा। शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है और इसका जो उद्देश्य है वो स्कूल में पानी और स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डालना है ताकि लोग अवेयर हों। और इसको जो प्रारंभ किया गया था 2016-17 में किया गया था और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस संस्था द्वारा खादी हस्त निर्मित कागज की चप्पल को लॉन्च किया गया है? KVIC जो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, खादी एवं ग्रामीण विकास उद्योग कमीशन, ठीक है। और ये सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता है, सॉरी, ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है, MSME मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इससे जो है वो इसके द्वारा क्या है, मकर संक्रांति के अवसर पर काशी विश्वविद्यालय मंदिर के पास कागज की चप्पल बनाने की इकाई जो है वो स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस संस्था द्वारा मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM का परीक्षण किया गया है? DRDO के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? DRDO के द्वारा जो है वो MPATGM का परीक्षण किया गया है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये जो है वो फायर टू फॉरगेट मिसाइल है, सॉरी, ये जो है वो फायर टू फॉरगेट मिसाइल है और इसका जो यह एंटी टैंक रोधी मिसाइल है और कम वजन की है और फायर टू फॉरगेट मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर अफगानिस्तान में बैंक सेवा पुनः जीवित करने हेतु अपील की है? पाकिस्तान द्वारा अपील की गई है, कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमेरिका के सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? आंसर है माया एंजेलो, जो है वो पहली महिला हैं जो अमेरिकी सिक्कों पर दिखाई देंगी। और यह किसके साथ दिखाई दे रही हैं? एक तरफ एक सिक्के के एक तरफ जो है वो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन और दूसरी तरफ माया एंजेलो हैं। यह क्यों फेमस हैं? इन्होंने काफ़ी आत्मकथाएं और काफ़ी कहानियां लिखी हुई हैं, ठीक है। और जिसमें से एक इनकी जो आत्मकथा है आई नो द गेज्ड वर्ड सिंग्स, जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी पहचान प्राप्त की है, जो काफ़ी फेमस हुई हैं इससे। उसके बाद इन्हें 2010 में USA के राष्ट्रपति ओबामा के द्वारा प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया था और 2013 में साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इसके द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं दोस्तों, उसमें बताया गया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है वो 2024 तक 2.3% तक कम हो सकती है। अर्थात यह है कि जो इकोनॉमी है उसमें गिरावट आनी है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, ठीक है। इसके द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं दोस्तों, उसमें बताया गया कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है 2022 में 4.1% और 2023 में 3.2% हो सकती है, जो अभी 2021 में कितनी है? 5.5। अर्थात वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो है वो कमी आने वाली है। उसी प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में भी उन्होंने कुछ आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें बताया है कि 2022-23 में जो है वो 8.7 रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार द्वारा जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना लॉन्च की गई है? आंध्र प्रदेश द्वारा जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना, ये उन व्यक्तियों के लिए है जो गरीब हैं और अपना घर खरीदने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए कम रुपए में जो है वो परियोजना लागू की गई है। किस द्वारा? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्रह्मोस का उन्नत संस्करण का परीक्षण किस संस्था द्वारा और कहाँ किया गया है?
आंसर है दोस्तों DRDO के द्वारा। और कहाँ किया गया है? INS विशाखापत्तनम में। INS विशाखापत्तनम में किया गया है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जिस इसका जो है वो क्षमता है वो सीमित रखी गई है 290 किलोमीटर पर, क्योंकि MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के कारण। भारत ये जो है वो अनौपचारिक संगठन है और चाइना जो है वो चीन इसका सदस्य नहीं है। इसमें टोटल 35 सदस्य हैं। ठीक है। INS विशाखापत्तनम जो है वो स्वदेशी रूप से निर्मित प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में WTO द्वारा किस देश को विकासशील देश का टैग दिया गया है? आंसर है चीन को विकासशील देश का टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 2021 से 2023 तक के लिए सरकारी नौकरी में आयु सीमा में वृद्धि की गई है? उड़ीसा राज्य द्वारा जो है वो आयु सीमा में वृद्धि की गई है, जो सिर्फ 2021, 22 और 23 के लिए लागू है। उसके पश्चात पुनः जो पहले थी वैसे ही हो जानी है। जैसे अभी जो लागू की गई है वो 32 से 37 तक के लिए 32 से 37 कर दी गई है। और इसी प्रकार सभी वर्गों को जो है वो छूट प्रदान की गई है आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। LIC में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी गई है? FDI होता है फॉरेन, कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी गई दोस्तों? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस देश में, मैं की जगह यहाँ पर आया है किस देश में। ठीक है। और FDI का मतलब होता है दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है फॉरेन, जो मंजूरी दी गई है जो बाहर से आने वाला इन्वेस्टमेंट है उसको कितने प्रतिशत? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस देश में गेटवे ऑफ हेल नामक प्राकृतिक गैस का गड्ढा उपलब्ध है? जो गेटवे ऑफ हेल है दोस्तों वो एक प्राकृतिक गैस का गड्ढा है। कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है। तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। और यह 1971 से अर्थात 4 दशक से यहाँ पर आग जल रही है। और ये जो है वो काफ़ी लोग इसे देखने के लिए भी जाते हैं वहाँ पर। अभी रिसेंटली चर्चा में इसीलिए है क्योंकि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसे बुझाने के लिए, मतलब ख़त्म करने के लिए जो है वो आदेश दिए हैं कि कोई वो जो समाधान ढूंढा जाए इसका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस संस्था द्वारा कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस रिपोर्ट जारी की गई है? आंसर है यूरोपियन यूनियन द्वारा। ये जो रिपोर्ट है कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस रिपोर्ट, ठीक है, इसमें बताया गया है कि 2021 जो है वो पृथ्वी पर 5वां सबसे गर्म वर्ष था। 2021 जो है वो पृथ्वी पर 5वां सबसे गर्म वर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। किस देश में भारत की सहायता से इंटरसिटी ट्रेन सेवा प्रारंभ की गई है? श्रीलंका में। कहाँ से? जाफना से कोलंबो तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा प्रथम शहर जो वाटर मेट्रो स्टार्ट कर रहा है? आंसर है कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। अर्थात कोची में ये स्टार्ट होने वाला है वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। और कोची की जो मेट्रो लिमिटेड सर्विस है वो स्टार्ट करने वाली है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? गंगा सागर मेला दोस्तों पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। और यह प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति पर अर्थात 14 जनवरी को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। हाल ही में एवियन फ्लू का पहला मानव मामला किस देश में दर्ज किया गया है? यूनाइटेड किंगडम में दर्ज किया गया है दोस्तों एवियन फ्लू का मामला। और इसमें जो वायरस होता है वर्ल्ड फ्लू वो H5N1 स्ट्रेन का होता है। और इसमें जो मानव संक्रमित पाए गए हैं वो किसी जानवर, किसी पक्षी के साथ, किसी बतख के साथ रहते थे, जिस वजह से वो संक्रमित हुए हैं। किसी वर्ड के साथ रहते थे तो H5N1 से संक्रमित हो गए हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रथम खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है? प्रथम खेल विश्वविद्यालय का आंसर है आसाम में। कहाँ दोस्तों? आसाम में प्रथम खेल विश्वविद्यालय का जो है वो उद्घाटन किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा जो है वो प्रथम खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन असम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूनेस्को द्वारा किस भाषा को विश्व धरोहर को छापने
की अनुमति प्रदान की गई है। जो हमारी विश्व धरोहर हैं उनको हिंदी भाषा में छापने के लिए यूनेस्को द्वारा अनुमति दी गई है। ठीक है, कब दी गई है दोस्तों? हिंदी दिवस के अवसर पर, 10 जनवरी हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था द्वारा मिशन अमानत लॉन्च किया गया है? आंसर है भारतीय रेलवे द्वारा। भारतीय रेलवे द्वारा मिशन अमानत लॉन्च किया गया है और ये इसीलिए लॉन्च किया गया है ताकि जिन व्यक्तियों का जो सामान खो जाता है उसको ट्रैक करने के लिए, यात्रियों का जो सामान खो जाता है उसे ट्रैक करने के लिए ये प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा ये क्रियान्वित किया जाएगा? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। जो रेलवे सुरक्षा बल है उसकी स्थापना 1957 में की गई थी दोस्तों, याद रखना है, RPF की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, BWF जूनियर रैंकिंग के अंडर 19 वाल्का वर्ग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गई हैं? आंसर है उत्तर भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी तस्लीम मीर है ये दोस्तों, एक मीर काट दीजिए, तस्लीम मीर हैं और जो मात्र 16 वर्ष की हैं तस्लीम मीर और बैडमिंटन प्लेयर हैं। ठीक है, BW जूनियर रैंकिंग अंडर 19 में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं तस्लीम मीर, मात्र 16 साल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा ब्रांड जैकब्स क्रीक जो है वाइन की ब्रांड है एक का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मिताली राज को जो है वो जैकब क्रीक्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया की वाइन है उसको उसका ब्रांड एम्बेसडर मिताली राज को बनाया गया है। मिताली राज के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। ठीक है, सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी। और दूसरा जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है वो है क्रिकेट में 7000 एक दिवसीय रन बनाने वाली एकमात्र महिला। कितने एक दिवसीय रन बनाने वाली? 7000 एक दिवसीय रन बनाने वाली एकमात्र महिला हैं मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, हाल ही में केवड़िया स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर है एकता नगर रेलवे स्टेशन। एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। केवड़िया के बारे में और कुछ भी बातें हम जान लेते हैं। जो केवड़िया है वो देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी जहाँ पर चलाई गई थी वो केवड़िया गुजरात से चलाई गई थी। कहाँ पर? जो अभी वहाँ पर जो हमारे एकता के प्रतीक बने हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा बनी है वहाँ पर प्रारंभ किया गया था। ठीक है, क्या की गई थी? पहली इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस के उपलक्ष्य पर सबसे बड़ी खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ निर्मित किया गया है? सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ निर्मित किया गया है दोस्तों? जैसलमेर में। जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में है और भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया है। कब? 15 जनवरी 2022 को। किस पर? सेना दिवस के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, हाल ही में किस संस्था द्वारा गगनयान के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है? गगनयान के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है इसरो के द्वारा। ठीक है, इसरो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसरो जो है वो इसरो की स्थापना जो है वो विक्रम साराभाई द्वारा 15 अगस्त 1969 को की गई थी। 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके जो वर्तमान में डायरेक्टर हैं वो कौन है? के सिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 15 जनवरी 2022 को भारतीय मौसम विज्ञान दिवस का भारतीय मौसम विभाग का कौन सा दिवस मनाया गया है? 147वां दिवस बनाया गया है। ये जो भारतीय मौसम विज्ञान दिवस विभाग जो है वो उसकी स्थापना 1857 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1875 में की गई थी, 1875 में। और ये जो दिवस बनाया गया है कल 15 जनवरी को, ये 147वां दिवस है। और ये जो आता है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है, जिसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1776 में की गई थी सैन्य विभाग के अंतर्गत और अंग्रेजी शासनकाल में की गई थी। ठीक है, तो भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को।
भारतीय मौसम विज्ञान दिवस 15 जनवरी को, ठीक है। और एक और था 15 जनवरी को, क्या है, सेना दिवस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी चैनल द्वारा दिए हुए क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो इन्हें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।